का सिद्ध करते। राग को परद्रव्यात्मक बताकर अर्थात राग में परद्रव्य निमित्त होता है, आत्मा राग का निमित्त नहीं है। वो राग सदा ही परद्रव्य के होने पर ही होता है, तो आत्मा उस राग से पृथक रह जाता है। जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ राग है, इस तरह की युक्ति बनती नहीं है। इस प्रकार यद्यपि आत्मा रागादि का अकारक ही है, तथापि जब तक वह निमित्तभूत द्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक नैमित्तिकभूत भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, और जब तक इन भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक वह इनका करता ही है। जब वह निमित्तभूत द्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, तभी नैमित्तिकभूत भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, और जब इन भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान होता है, तब वह साक्षात करता ही है। प्रकरण है वो तो दृष्टि प्रधान है। वास्तव में तो आत्मा की अकारकता सिद्ध करते हैं ना, जिसने आत्मा को रागादि का अकारक जाना और राग की दशा जानी, राग सदा ही पर संग करता है, आत्मा का संग नहीं करता। राग हमेशा पर की अनुभूति करता है, पैदा आत्मा में होता है और अनुभूति करता है पर की, वो आत्मा का अनुभव नहीं करता। तो ऐसा राग यदि आत्मा सदा का करे तो वह राग सचमुच आत्मा का नहीं हो सकता, और आत्मा उसका कर्ता वास्तव में नहीं हो सकता। वास्तव में नहीं हो सकता मैंने जो आत्म द्रव्य है, वो आत्म द्रव्य तो उस राग का कर्ता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्म द्रव्य की तो त्रैकालिक विद्यमानता है, तो फिर राग की भी त्रैकालिक विद्यमानता हो जाएगी। लेकिन ये देखा जाता है कि आत्मा तो रहता है और राग नहीं रहता, इसलिए आत्मा उस द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से तो वास्तव में राग का कर्ता नहीं, पर राग का कर्ता होता तो है वो। कि कब होता है राग का कर्ता? कि जब तक वह राग को और परद्रव्य को अपना स्वरूप जानता है, तब तक वह राग का कर्ता है, अर्थात उसने राग का परित्याग नहीं किया। तो राग का परित्याग नहीं किया मैंने अपने आप को राग से भिन्न नहीं जाना। राग का परित्याग कब होता है? कि राग जिस द्रव्य के अवलंबन से होता है, उस द्रव्य का परित्याग किया जाए तो राग का परित्याग होता है। कैसे किया जाए द्रव्य का परित्याग? तो द्रव्य तो सचमुच परित्यक्त है, छूटा हुआ है, लेकिन जो भाव है वो द्रव्य के बिना नहीं बनता है। तो राग और द्रव्य के बिना बना सकता है कोई? राग हमेशा ही परद्रव्यमय होता है, परद्रव्य के बिना राग नहीं होता। जब जब राग होता है तो उसमें
में परद्रव्य की प्रतिष्ठा होती है, इसमें कोई न कोई अन्य द्रव्य रहता है। तो सच में देखा जाए तो वो जो भाव है वही द्रव्य है। द्रव्य तो जगत में तो विद्यमान है ही, जगत में अगर द्रव्य नहीं है तो भाव ही नहीं होगा। लेकिन जो भाव है वह द्रव्य और भाव दोनों का बना हुआ है, क्योंकि उस भाव में ही द्रव्य है। तो द्रव्य का परित्याग कहाँ होता है? भाव में से होता है। तो उस प्रकट रूप में उस द्रव्य का ग्रहण भी नहीं देखा जाता। दुनिया में जो द्रव्य विद्यमान है और जिसका भाव में परित्याग कर दिया गया है, तो फिर उसका ग्रहण देखा नहीं जाता है। और यदि कदाचित उसका ग्रहण संयोग किसी रूप में देखा जाता है तो उसको ग्रहण नहीं कहते। तो इस प्रकार यद्यपि आत्मा रागादि का कारक ही है, ऊपर जो बात बताई इसमें राग की परिस्थितियों का प्रतिपादन किया आचार्य ने, और उससे ये सिद्ध किया कि आत्मा राग का कारक अर्थात कर्ता नहीं है। ऊपर जो परिस्थितियां बताई ना, उनसे सिद्ध किया ना आचार्य ने कि हमेशा ही राग को छोड़ने के लिए परद्रव्य को छोड़ना पड़ता है। परद्रव्य अगर नहीं छोड़ा जाए तो राग नहीं छूट सकता। क्या अर्थ हुआ उसका? जो परद्रव्य है वो भी इस भाव में ही पड़ा है। एक तो परद्रव्य वो जो दुनिया में पड़ा है। एक बात तो यहाँ ये कही कि अगर जगत में वो द्रव्य ही ना हो तो राग नहीं होगा। अब दूसरी बात, जगत में वो द्रव्य है लेकिन वो द्रव्य इसके भाव में ही है, अर्थात जिसका जो भाव है वो उस द्रव्य का ही बना हुआ है। इसलिए जो द्रव्य का त्याग है वो भाव का ही त्याग है। नहीं आया? रात का खाना छोड़ो, इसका क्या मतलब? रात्रि भोजन छोड़ो ये कहा जाता है नहीं? इसका अर्थ क्या होता है? तो शास्त्र तो ये कहता है कि आत्मा तो रात वात को खाता नहीं, वो तो भोजन करता नहीं आत्मा, तो वो तो अत्यंत परद्रव्य है। सचमुच इसके साथ आत्मा का एक कर्तृत्व है भी नहीं, कारणता नहीं। लेकिन जो भाव होता है उसमें निश्चित रूप में परद्रव्य पड़ा रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि राग का भाव तो हो जाए और जगत में और उस भाव में परद्रव्य ना हो, ऐसा होगा नहीं कभी। इसलिए जो परद्रव्य के त्याग की बात कही जाती है तो भाव के त्याग के लिए कही जाती है, बल्कि उस द्रव्य का जो त्याग है वो भाव का ही त्याग है, क्योंकि वो जो द्रव्य है वो भाव में पड़ा है। जो रात का भोजन है वो उस भाव में पड़ा है, वो भोजन नहीं, वो भोजन तो रसोई में पड़ा है। लेकिन उस भोजन, वो जो भाव है उसमें भी वो भोजन है कि नहीं? वो भाव किसका बना हुआ है? भोजन का बना हुआ है। इसलिए यदि उस द्रव्य का त्याग कर दिया गया तो भाव का त्याग हो जाता है। तो दो प्रकार का उपदेश होता है, एक तो उस द्रव्य का त्याग करो और दूसरा उस भाव का त्याग करो, क्योंकि उस भाव में ही ये दो बातें हैं, द्रव्य और भाव। ये उस भाव में ही है दो प्रकार की बात, इसलिए एक के त्याग की बात इसमें दोनों का त्याग हो जाता है। पर उपदेश दो प्रकार का होता है, रात का खाना छोड़ो और रात को खाने का भाव छोड़ो, दो प्रकार का उपदेश होता है। सिद्धियां क्या करना है वास्तव में कि आत्मा को
रागादि का अकारक मैंने अकर्ता सिद्ध करना है। इस तरह जो प्रकरण है वो वजनी है। मूल प्रकरण ये है क्यों बंध अधिकार है, और बंध किस तरह होता है ये प्रकरण है कि आत्मा को रागादि के प्रति कारकता का अनुभव हो, इसका नाम बंध है। और वो बंध लोकव्यापी बंध है, क्योंकि उस भाव में अन्य द्रव्य पड़ा है। इसलिए आत्मा को राग की कारकता अगर अनुभव में आती है, आत्मा में ये अनुभव होता है कि मैं राग का करता हूँ, तो उसका अर्थ ये हुआ कि राग मेरा है। उसका अर्थ ये हुआ कि तीन लोक मेरा है, क्यों उस राग में तीन लोग पड़े हैं। इसलिए वो सबका कर्ता सिद्ध होता है। और जहाँ आत्मा को राग से भिन्न अनुभव किया, तो संपूर्ण लोकालोक के प्रति राग की आत्मा की अकारकता अनुभव में आती है, प्रतीति में आ जाती है। राग की परिस्थितियां बताई पहले। तो राग होता कैसे है कि राग सदा ही अन्य द्रव्य के होने पर होता है। राग में सदा ही पर द्रव्य की प्रतिष्ठा है। द्रव्य को निकाल दिया जाए, भाव नहीं बचता है। खाने का भाव हो, खाने के भाव में से अगर खाने को माइनस कर दिया जाए तो कुछ बचता है? खाने का भाव माइनस खाना, क्या बचा? कुछ बचा नहीं, बचता है, कुछ बचेगा नहीं। इसलिए कहा कि उस परद्रव्य के बिना राग होता ही नहीं है। सचमुच ऐसा नहीं है कि जहाँ आत्मा हो वहाँ राग हो, ऐसा नहीं है। लेकिन राग सदा ही अन्य द्रव्य के होने पर होता है। ऐसा राग कि जो अन्य द्रव्य के होने पर ही हो, जरूरी नहीं कि अन्य द्रव्य के होने पर हो, लेकिन अन्य द्रव्य के होने पर ही होता है। अन्य द्रव्य के होने पर होता ही है ये नहीं। तो अन्य द्रव्य के होने पर ही होता है, दो तरह की है ना बात। अन्य द्रव्य के होने पर होता ही है तो है बात, वो नहीं है। लेकिन अन्य द्रव्य के होने पर ही होता है जो राग, तो ऐसे राग को हम आत्मा का अपना भाव, आत्मा की अपनी चीज कैसे कह सकते हैं? जो आत्मा के होने पर हो वो तो आत्मा का है। तो आत्मा के होने पर तो दर्शन ज्ञान चारित्र होते, आत्मा के होने पर तो दर्शन ज्ञान चारित्र सदा ही रहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ना हो भले ही, लेकिन जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र तो सदा ही है। लेकिन राग हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इसलिए राग आत्मा से भिन्न तत्व सिद्ध होता है, क्योंकि उसकी मैत्री आत्मा के साथ नहीं, उसकी मैत्री अन्य द्रव्यों के साथ है। इसलिए आत्मा राग का वास्तव में संबंधी नहीं, और राग आत्मा का संबंधी नहीं। इन दोनों की वास्तविक रिश्तेदारी नहीं है। इतनी बात की नहीं ऊपर, इसमें आत्म द्रव्य की राग के प्रति अकारकता बताई। पर्याय की नहीं आएगी, पर्याय की तो आत्मा राग से भिन्न चीज है, ऐसा जब ज्ञान में अनुभव में आए और श्रद्धा में यह प्रतीति हो तो भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है। यहाँ तो प्रथम आत्मा के इस स्वरूप की अपेक्षा ही बताया कि उस आत्मा के भीतर राग नहीं है, क्योंकि वो आत्मा राग का बना हुआ नहीं है। आत्मा अगर सचमुच राग के अस्तित्व वाला होता तो फिर सदा ही राग होता। इसलिए वह आत्मा तब यद्यपि दिया है
पहले तो आत्मा स्वतः रागादि का अकारक है, यहाँ से शुरू किया ना। अब कहते हैं इस प्रकार यद्यपि आत्मा रागादि का अकारक ही है, यद्यपि लगा दिया ना, यद्यपि है वो अकारक, तो भी वो कारक है, अर्थात करता है। यद्यपि मैंने आत्म द्रव्य को देखा जाए, आत्मा के स्वभाव को देखा जाए, इस आत्मा के सत्ता, स्वभाव मैंने क्या सत्ता, आत्मा की जो अनादि अनंत सत्ता है, अनंत गुणात्मक, अनंत शक्तिमय, राज की बनी हुई नहीं है। तो जो जिसकी बनी हुई नहीं है वो उसको कहाँ से करेगी? जिसके भीतर जो नहीं है वो उसको कैसे करेगा? इस तरह यद्यपि आत्मा रागादि का अकारक ही है, तथापि तो भी क्या होता है कि जब तक वह निमित्त भूत द्रव्य का प्रतिक्रमण तथा सत्याख्यान नहीं करता, तब तक नैमित्तिक भूत भावों का प्रतिक्रमण तथा सत्याख्यान नहीं करता। तो भी क्या होता है कि जब तक वह जो राज के निमित्त हैं उन द्रव्यों का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान नहीं करता। मैंने पहले जिन जिन द्रव्यों का सेवन किया है, मैं उन सबका सब कुछ छोड़ता हूँ और भविष्य में भी मैं सेवन नहीं करूँगा। इस तरह द्रव्य प्रतिक्रमण और द्रव्य प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक नैमित्तिक भूत भावों का भी प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता। मैंने द्रव्य तो छोड़ दिया, रात को खाना तो मैंने छोड़ दिया, पर रात को खाने का भाव नहीं छोड़ा जी। ऐसा हुआ कभी? खाना भी छोड़ दिया मैंने, तो खाने का भाव अभी नहीं छोड़ा, अथवा खाने का भाव तो छोड़ दिया लेकिन खाना नहीं छोड़ा अभी। इस दोनों में से कुछ बन सकती है बात? एक भी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि जो भाव है वो स्वयं ही द्रव्य रूप है ना। जो भाव है भीतर, आत्मा के भीतर उत्पन्न होने वाला राग, तो वो खाने का बना हुआ है ना, उसमें आता है नहीं। मैं रात को खाता हूँ, खाना आया नहीं इस भाव में, वो खाना तो अलग है, वो तो हो ही हो, उसका होना तो जरूरी है ही सही, तो वही नहीं है तो भाव कहाँ से होगा? लेकिन ये जो खाना है ये इस भाव में पड़ा है, तो जहाँ खाने का त्याग किया उस भाव का त्याग होता है, जब भाव का त्याग किया तो उस खाने का त्याग होता है। इसलिए जब तक निमित्त भूत द्रव्य में उस भाव को, जिस द्रव्य का अवलंबन है, उस भाव में जो द्रव्य निमित्त है, उस भाव का जो द्रव्य विषय है, उस द्रव्य का जब तक परित्याग नहीं होता तब तक भाव का परित्याग नहीं होता है। तो तथापि जब तक वह निमित्त भूत द्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक नैमित्तिक भूत भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता। जब तक द्रव्य का परित्याग नहीं किया तब तक भाव का परित्याग नहीं होता है। ये किसी की प्रतिज्ञा ले, जैसे मैं चीज को छोड़ता हूँ, भाव फिर बाद में छोड़ दूंगा। खाना तो मैं छोड़ता हूँ, खाने का भाव बाद में छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं हो, दोनों एक साथ जाते हैं, क्योंकि वो भाव ही दोनों का बना हुआ है, इसलिए दोनों का त्याग एक साथ ही होता है। तो जब तक उसने द्रव्य का, वस्तु का परित्याग नहीं किया तब तक भाव का परित्याग नहीं किया, और जब तक इन भावों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं करता तब तक वह उनका करता ही है। अब खास बात आई कि जब तक वह उस द्रव्य का परित्याग नहीं करता तब तक तो भाव का परित्याग नहीं होता, और भाव का जब तक परित्याग नहीं हुआ तब तक वह उनका करता ही है। क्या प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान क्या है? क्या त्याग करना है? क्या त्याग करना है? भाव है? ये भाव मेरे हैं, मैं इन भावों को करता हूँ,
ये जो भीतर बुद्धि है, ये जो ममत्व है उन भावों के साथ, उसको कहा है यहाँ कर्तृत्व। इसको कहा भाव तो होता है ना। जैसे यहाँ क्या कहते हैं कि कोई है ज्ञानी भी है, इसको इतनी लाचारी रहती है कि रात को पानी पीता है ना। तो रात को पानी पीता है, लेकिन मैं रात को पानी पीने वाला हूँ ऐसा वो अनुभव नहीं करता है। एक तो कमजोरी, लाचारी, और एक उसके साथ प्रीति, ममत्व, ये दो बातें हैं। जब तक उसके साथ अंतर प्रीति है, एक तो होते हुए भी उसके साथ प्रीति ना हो, बीमारी की तरह, बीमारी हो लेकिन प्रीति नहीं होती उसके साथ, इसी तरह ये कमजोरियां रहती हैं। कमजोरियां तो वहां तक रहती हैं 10वें गुण स्थान तक। राग रहता है ना, एकदम फेंक देते हैं क्या चंबल में, राग को इस तरह फेंक देंगे, चलो आज फेंक आवे, ऐसा तो नहीं होता। वो भी शुद्धि के क्रम से, पुरुषार्थ के क्रम से राग जाता है, इस तरह फेंक तो नहीं दिया जाता है। पर राग का होना एक बात, और उस राग के साथ अंतर, हृदय की प्रीति, ममत्व, एकत्व, स्वामित्व, ये दूसरी बात है। यहाँ कर्तृत्व क्या है, कब तक कर्ता होता है कि उसके साथ ममत्व है, अंतर प्रीति है, तो उसका कर्ता होता है। इसलिए जब तक इन भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक वह उनका कर्ता ही है। इन भावों के साथ जब तक उसको ममत्व है, मैंने क्या, आत्मा में और उन राग आदि भावों में जो स्वाभाविक भेद है, वस्तुगत भेद है, उस भेद का अनुभव करके आत्मा के प्रति ममत्व, आत्मा के प्रति आत्मीयता और उन भावों के प्रति तादात्म्य का अभाव, स्वामित्व का अभाव, ये जब तक नहीं होता तब तक वह उनका करता है। अर्थात उसको उनके प्रति प्रीति है। वह आत्मा को और उन भावों को एक जानता है। जो एक जानता है तो वहां पर उसका होना समाप्त नहीं होगा। होते हुए भी अनेक राग के प्रति भीतर से प्रीति होना वो दूसरी बात है। तो राग और आत्मा, ये दो बातें हैं ना, इनमें आत्मा सुंदर है, आत्मा पवित्र है, राग वो अन्य का साथी, पर का साथी, वो आत्मा का साथी नहीं है। इस तरह जानकर जिसने आत्मा को तुम अपना ममत्व सौंपा और राग से ममत्व समेट लिया, राग होने पर भी राग से ममत्व समेट लिया और आत्मा पर अपना ममत्व सारा स्थापित कर दिया, तो उसको राग धीरे धीरे आत्मा में से बहिष्कृत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कर्तृत्व अगर टूट जाए तो अस्तित्व खत्म हो जाता है, और कर्तृत्व यदि रहता है और अस्तित्व भले ही थोड़ा थोड़ा हो, लेकिन वो पूरा का पूरा, उसकी सत्ता पूरी की पूरी होती। अत्यंत मंद हो जाए, भले राग बहुत मंद हो जाए, नीराज जैसा अत्यंत मंद हो जाए राग, लेकिन फिर भी वहाँ कर्तृत्व पड़ा रहने के कारण उसकी संतति का अभाव कभी नहीं होता है। अभव्य भी मुनि हो जाता है ना, अभव्य मुनि हुए अपने यहाँ, तो अभव्य सेन नाम के मुनि भी हुए और अभव्य भी मुनि हो जाते हैं। तो राग तो बहुत मंद हो जाता है, सारा का सारा 28 मूल गुण आदि का भीतर से भाव, खाली बाहर की क्रिया नहीं, तो भीतर से इतना विशुद्ध परिणाम होता है, वहां तक जाते हैं ऊपर तक, ये सब होता है। तो अत्यंत मंद होने पर भी, क्योंकि राग में और आत्मा में भेद नहीं जानता है वो अभव्य, राग और आत्मा को एक जानता है। ये जानता है कि ये जो कर रहा हूं मैं, तो ये करते करते मेरा मोक्ष हो जाएगा, ऐसा जानता है। तो उस राग को साधन जानता है। भले ये कहे कि हाँ जो मोक्ष में राग का अभाव हो जाता है, ये तो कहता है वो, ये तो जानता है। अगर ऐसा भी न जाने तो फिर वो सात तत्व में भूल हो गई, मैंने व्यवहार प्रतीति भी नहीं रही। तो ये तो जानता है कि मोक्ष में राग रहता है, नहीं मोक्ष में राग कैसे रहता है, मोक्ष में राग नहीं रहता। ये जो 28 मूल गुण है, ये क्या है, ये राग है। हम बोलता नहीं, भीतर से जानता है।
भीतर से जानता है। लेकिन क्या है कि उसके प्रति उसको जो लिप्सा पड़ी है ना, उस लिप्सा का अभाव नहीं हो पाता, क्योंकि भीतर जो अंतर पुरुषार्थ है वो तो जागता नहीं है, और उसकी पर्याय में केवल इतना ही चलता है। तो उसको क्या होता है कि ये भी अगर छूट जाए तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, इसलिए उसके प्रति उसकी लिप्सा पड़ी रहती है। तो भीतर से प्रतीति में ये रहता है कि बस ये करते करते हो जाए, करते करते मैंने राग को करते करते राग का भाव हो जाए। तो राग को करते करते राग का भाव, ये राग को छोड़ते छोड़ते राग का भाव होता है। करते करते बढ़ता है कि ये घटता है, करते करते बढ़ता है। कोई लड़का जैसे कहे ना, अपन तो ये गिल्ली डंडे खेलते खेलते एमए हो जाएंगे, अपन तो ये फुटबॉल खेलते खेलते एमए हो जाएंगे, क्योंकि ये लड़के भी तो फुटबॉल खेलते हैं नहीं कॉलेज के, तो अपन भी ये खेलते खेलते, जैसे ये खेलते खेलते एमए हो गए, ऐसे अपन भी खेलते खेलते, उसको पता नहीं कि घर जाके क्या करते हैं। इस तरह ये इसको भीतर से अज्ञान का एक सूक्ष्म अंश पड़ा रहता है। आपका डर भी पड़ा रहता है, आपका डर भी पड़ा रहता है, यही करेंगे ऐसा ही नहीं पालन करेंगे। पाप का डर तो उसको मुख्य रूप से रहता ही, जिसको आत्मा का जोर नहीं होता तो सबका सब काम पाप के डर से ही करता है। पाप के डर से होने वाला काम वो स्वाभाविक और वास्तविक नहीं होता। सचमुच कर्म वो त्याग होना चाहिए आत्मा की तरफ से। ये मेरा कर्म ही नहीं है, चाहे नरक स्वर्ग, मुझे क्या मतलब नरक और स्वर्ग, लेकिन ये मेरा काम है ही नहीं। कोई भी ऐसा करोगे तो जेल जाओगे, हाँ नहीं करेंगे जेल, ठीक नहीं, सजा होती है। तो दूसरा ये कि ये मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं है ना, इसमें सजा हो नहीं हो इसका मतलब ये मनुष्य का काम है ही नहीं। किसी को कष्ट देना, तो इससे पुलिस परेशान करती है और पुलिस जो है वो जेल में डाल देती है। तो इससे क्या मतलब, वो डाले अथवा न डाले, नहीं भी डाले, लोग बच भी जाते हैं, तो क्या वो कर्तव्य हो गया? उसको करने वाला अगर बच जाता है तो वो उसका कर्तव्य तो नहीं हुआ है। इसलिए ये मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं है। और जिसको इस आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, उसके स्वरूप का जिसको पता नहीं है, तो उसको हर काम में स्वर्ग का लालच और नरक का भय ये भीतर काम करता है सारा। जितने भी दुनिया के अनाचारी लोग होते हैं ना, तो जितना भी अगर कुछ छोड़ते हुए भी देखे जाते हैं तो भय से छोड़ते हैं। और जहाँ शासन ढीला हुआ और उनकी गतिविधियां तेज हो जाती, जहाँ शासन प्रबल हुआ और उनकी गतिविधियां मंद हो जाती। जब तक इन भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, क्या हुआ प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान? पहले ये जितने भी भाव हुए, रागादि भाव, अज्ञान भाव, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये जितना भी हुआ वो सब मेरा मिथ्या हो गया, मिथ्या प्रतिक्रमण में मेरा सब मिथ्या हो, ऐसा बोलकर आदमी मिथ्या करता है। पर असल में क्या है कि मैं इनसे अपनी आत्मा का संबंध तोड़ता हूँ, इनका आत्मा से सचमुच संबंध नहीं है। इसलिए पहले जितना कुछ हुआ है उससे मैं अभी वर्तमान में, अभी इस समय उन सबसे संबंध तोड़ता हूँ, और अनंत भविष्य के लिए भी मैं इससे संबंध तोड़ता हूँ। ये हुआ प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। और तब कर्तृत्व टूटा, ममत्व टूटा, संबंध टूटा, तो संबंध भाव टूटा, संबंध भाव टूटा, मैंने कर्तृत्व टूटा। दूध बाजूगा वो तो कई जगह पर होता है, आगे की कई जो सही है आगे नहीं करूँगा। पहले कर चुका होता है ना, पहले जितना वो कर चुका है उस सबकी वासना वर्तमान में पड़ी है, इसलिए वो त्रैकालिक परित्याग होता है। त्रैकालिक, पहले जितना किया है
उसमें से एक भी भाव के साथ मेरा ममत्व नहीं है। वरना ऐसे भी होते हैं लोग, और तो सब छोड़ सकता हूँ लेकिन वो एक बार जो हुआ था ना वो मैं, तो और तो सब चलो मैं आपकी सारी बात माफ कर सकता हूँ, लेकिन आपने जो एक किया था ना वो मेरे साथ में, वो तो मैं नहीं भूल सकता, तो छोड़ दिया गया। त्रैकालिक परिचय, जितने भी भाव पर है, कितना अनादि है, जो अनादि है वो भी अनंत है। तो जितने पहले मैंने आत्मा का इन दुर्भावों के साथ, दूषित भावों के साथ, पाप और पुण्य के साथ संबंध माना है, उस संबंध का मैं वर्तमान में अभाव करता हूँ, तोड़ता हूँ उस संबंध को। मुनिराज बने तब नहीं तोड़े, कौन सा संबंध बाकी रखे? पूर्व का बाकी रखे या आगे का बाकी रखे? पहले का सब छोड़ता हूँ, आगे का नहीं छोड़ता, आगे करूंगा, अथवा आगे का छोड़ता हूँ, पहले का नहीं छोड़ता, क्या है? सब छोड़ता है सारा का सारा। इसी तरह ठीक ऐसी बात है कि जब तक वह इन भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक वह उनका करता ही है। जब वह निमित्तभूत द्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, तभी नैमित्तिकभूत भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है। और जब इन भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान होता है, तब वह साक्षात अकर्ता ही है। क्योंकि इस भाव में दो बात है ना, इसलिए आचार्य ने दो बात कही। जब तक वो द्रव्य का प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक भाव का प्रत्याख्यान नहीं होता, और जब तक उस भाव का प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक उस भाव के साथ उसका ममत्व, अब उसका कर्तृत्व पड़ा है, उस भाव के साथ उसका तादात्म्य पड़ा है, उस भाव को वो आत्मा का ही मानता है। जब भाव को आत्मा का मानता है तो फिर वो कर्ता होता है, और जब उसने उस भाव के साथ भेद कर लिया, तो तीन लोग और तीन काल के द्रव्यों के साथ भी उसका भेद हो गया था, तो वो छोड़ दिए उसने, और तब वो साक्षात अकर्ता हुआ। तब वह साक्षात अकर्ता ही है। साक्षात, साक्षात मैंने पर्याय में हुआ। पहले क्या कहा था कि आत्मा स्वतः रागादि का अकारक ही है। जो आत्म द्रव्य है वो सचमुच उसके स्वभाव को देखा जाए तो राग का करने वाला नहीं है, लेकिन अज्ञानी परद्रव्य के साथ और परद्रव्यात्मक भावों के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, तब वह उनका कर्ता होता है। कर्ता होता है मैंने, वह उनका कर्ता अपने को मानता है, और तब उसकी पर्याय में उत्तरोत्तर वही भाव होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप को राग का कर्ता माने, राग के साथ एक माने, और इसको यूं चलते चलते कभी वितराग आ जाए, ये सम्यक दर्शन आ जाए, ऐसा कभी। तो क्या होता है कि अपने आप को जिसका कर्ता मानता है, भाव वही होता है। अपने आप को राग का कर्ता माना, राग और आत्मा को एक माना, राग और आत्मा के बीच जो भेद है उसका अनुभव नहीं किया, राग से भिन्न आत्मा को नहीं जाना, तो पर्याय में उत्तरोत्तर राग ही राग, द्वेष ही द्वेष, पाप और पुण्य ही होगा। और जहाँ भेद जान लिया तो पर्याय में से पाप और पुण्य छूटता चला जाएगा, ये उसका क्रम। और जो इसका वास्तविक कर्म है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसका आगमन होता जाएगा। तो साक्षात सबसे पहले तो अकर्ता होना चाहिए। कैसे होते हैं अकर्ता? ये संपूर्ण द्रव्य और संपूर्ण द्रव्यों के जो नैमित्तिक भाव हैं, उनसे आत्मा का संबंध तोड़ देने पर, संबंध तोड़ना दो प्रकार का, एक तो ये कि मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं, ठीक है, और इसके बाद संपूर्ण रूप से उनका बहिष्कार होना। यहाँ तो पहली बात है कि जितने भी द्रव्य और भाव हैं उनके साथ आत्मा के संबंध का निषेध करना, कोई मेरा नहीं। राग का एक अविभाव प्रतिषेध भी मेरा नहीं है। तो राग से जिसने इनकार किया उसने तीन लोक के द्रव्यों से इनकार कर दिया। इस तरह जिसने उनके साथ ममत्व तोड़ा तो वह अकर्ता है, अर्थात उनके स्वामित्व रहित है। अभी लोक में नहीं होता, ये अपन है, अपना घर है, अपना परिवार है, इसके अतिरिक्त सबके साथ परायपन अनुभव नहीं करते।
पर आती जाती तो है ना घरों में, तो कहते हैं जी घरों में भले आना जाना, लेकिन उनके साथ ममत्व तो तोड़ देना। अपनी अपनत्व की मान्यता उनके प्रति हो तो अनाचार होगा, और अपनत्व की मान्यता टूट जाएगी तो लौकिक सदाचार तो आना जाना भले ही रहेगा, प्रथम तो आना जाना भी दुख है, तकलीफ है। आना जाना पड़ता है तो दुकान नहीं छूटती, तो अच्छा है क्या? वो किसी के रिसेप्शन में जाए तो अपना टाइम खराब नहीं होता, मिलता क्या है वहां? लड्डू रात को नहीं खाए तो इसलिए नहीं मिले, तो मैंने कुछ मतलब नहीं है ना, कहीं जाना पड़ेगा नहीं, तो वो एक तकलीफ है या नहीं? पर सबसे पहले ये तो जाने ना कि सचमुच अपना वास्तविक संबंध नहीं है। ऐसा जहां जाने तो कर्तृत्व, स्वामित्व, जिम्मेदारी, भार, ये सारा का सारा समाप्त हो जाता है।